अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सभी का इत्तेहाद न्यूज़ में खैर मक़दम है। यहाँ पर बेल्जियम मुस्लिम जमातुल जानब से एक एहतजाजी इजलास मुनक्कद किया गया है। इसमें भगवा आतंकवादियों के खिलाफ सख्त अल्फाजों में मजम्मत की जा रही है, क्योंकि इन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। आइए आज हम मुकम्मल रिपोर्ट देखते हैं, क्या उनका मुतालबा है और क्या वो कहना चाहते हैं, उसकी तरफ हम देखते हैं। आज बेलगाम के तमाम मुसलमान इस दर्द को लेकर यहाँ पर जमा हुए हैं कि हमारे नबी के खिलाफ दिल्ली की एक खंजीर की औलाद जिसका नाम आशु परिहार है, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, जिसने हमारी खामोश भाइयों खामोशी का मुजाहरा किया, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, और उसके खिलाफ जब हमारे भाइयों ने कंप्लेंट की और नागपुर की पुलिस ने जब उसे अरेस्ट करने की कोशिश की, तो इन भगवा आतंकवादियों ने यानी राम सेना, बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी वाले, जिसमें साध्वी प्राची वगैरह, ये सब जो देश के हकीकत के जो टेररिस्ट हैं, इन्होंने इसके फेवर में यानी इस्लाम दुश्मन, इस्लाम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, और हमारे नबी के खिलाफ वो कुछ कह दिया जिसका मैं इजहार करना यहाँ पर नहीं चाहता। आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया और देख लिया होगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर। मैं मुल्क की सरकार को कहता हूं, जो सेंटर में बैठी है, जो भगवा आतंकवाद की माई बाप बनी बैठी है, आज मुल्क की सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर चल रही है। इन भगवा आतंकवादियों का ये कम्युनल बयान हमारी इस सरकार के नारे के खिलाफ है। परसों कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ पर राम सेना के एक प्रोग्राम शक्ति भक्ति के खिलाफ, जिसमें दो आतंकवादियों को, बड़े आतंकवादियों को बुलाया गया था स्पीच करने के लिए, हमने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट की थी कमिश्नर ऑफिस में, पुलिस और डीसी दोनों को। तो उसके खिलाफ दूसरे ही दिन इन शहर के इन टेररिस्टों ने हमारी एक गोश्त की गाड़ी जला दी, जो कि पूरा लीगल प्रोसीजर में क्लियर थी, लेकिन कहते हैं कि इलीगल थी। अगर इलीगल थी भी, तब भी इन्हें किसने हक दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करें? क्या इस शहर में कानून व्यवस्था कोई नाम की चीज है क्या? नहीं है। और कुछ दिन पहले हेडक्वार्टर की 5 नंबर प्राइमरी स्कूल में इन राम सेना नाम की इस कमेटी के देश के गद्दारों ने मुस्लिम राजाओं की तस्वीरों पर कालिक पोती और अपने भगवान के नाम को नंगा किया और कहा जय श्री राम लिख दिया वहां पर। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अपने ही भगवानों के नाम जहां देखो वहां कहीं लिख देते हो। ये बड़े राम सेना वाले अपने भगवानों के नाम को, भाई खामोश रहो भाई, ये बड़े राम सेना वाले अपने भगवानों के नाम पर अपनी ही कौम को बर्बाद करने पे तुले हैं। हम याद रखना, ये सारे भगवा आतंकवादी याद रखना, हम जिस मुल्क और मजहब की इज्जत के लिए अपनी गर्दन कटाना जानते हैं, उस मुल्क और मजहब के लिए, मजहब के गद्दारों की गर्दन काटना भी हमें बहुत बेहतर आता है। मेरा मजहब किसी भी, मेरा मजहब किसी भी मजहब के भगवानों की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देता, वरना सारी दुनिया जानती है कि जुबान और तलवार के मैदान में हमने कभी हार नहीं मानी। याद रखना, ये भगवा आतंकवाद नाथूराम और सावरकर की नाजायज औलादों, भारत के कानून के खिलाफ राम राज लाने की बात करने वालों, जिन आकाओं के दम पे तुम नाच रहे हो ना, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उस हुकूमत को ही उखाड़ फेंकेंगे।
और याद रखो वो फेसबुक पर मेरे नबी के खिलाफ बकने वाले कुत्तों, हम मैदान के मर्द हैं, तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर कर करते हैं। हिंदुस्तान में आजादी से पहले किसी एक कुत्ते ने मेरे नबी के खिलाफ बहुत कुछ कह दिया था, तो एक मुजाहिद उठा था जो अनपढ़ भी था और गवार भी था, बेचारा टांगा चलाता था, लेकिन उसने उसका सर गर्दन से काट दिया, उस गुस्ताख रसूल का सर गर्दन से काट दिया। हम संविधान से गुजारिश करते हैं कि हमारे नबी के खिलाफ बयान देने वालों और किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ भी बकने वालों के खिलाफ एक ऐसा रैपिड एक्शन कानून बनाया जाए जिसके तहत तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें सजा दी जाए। हम नहीं चाहते कि कोई और दूसरा टांगे वाला यहाँ पर जन्म ले। आज बेलगाम के मुसलमान इस दर्द से बेलगाम डीसी ऑफिस में सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं कि इस देश में भगवा आतंकवाद के चलते बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं और इन्हीं कम्युनल वायलेंस के अंदर हमारे नबी को घसीटा गया, हमारे नबी की शान को घसीटा गया और उनके खिलाफ बेतुकी बकवास कही गई। इसके लिए हम बेलगाम डीसी सर को एक एहतिजाजी मेमोरेंडम देना चाहते हैं जिसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए जो हर मजहब के खिलाफ बकने वाले तमाम कम्युनल देशद्रोही और गद्दारों के खिलाफ एक रैपिड एक्शन कानून बनाकर एक रैपिड एक्शन लिया जाए, जिसके तहत आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी कुछ बकने से पहले बहुत मर्तबा सोचना पड़े जिसे। और हम ये चाहते हैं कि वो आशु परिहार जो दिल्ली की लड़की है और जो उसका साथ में खड़े होने वाले वो भगवा आतंकवादी हैं, उन सब के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और कानूनी तौर पर उन्हें सजा घोषित की जाए और उन्हें आरोपी घोषित करके उन्हें अरेस्ट किया जाए। Thank you to Honorable Prime Minister and also Home Minister of India for taking action. Something happens in our jurisdiction, we will take action. Thank you so much. इस मुल्क में जब से मोदी सरकार आई है ये देखा जा रहा है कि कोई भी उठता है, कोई भी किसी भी तंजीम का आदमी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बन जाता है। पूरे मुल्क में एक असहिष्णुता का वातावरण फैला हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम हो। दरअसल कोई जो है भाजपा के लीडर हो, किसी और भी भगवाधारी हो, कोई हिंदुत्ववादी तंजीम जो है इसके ऊपर बेबाक अंदाज में कुछ भी बके जा रही है। दूसरे मजहब को के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है, कितना इसके ऊपर हुकूमत संजीदगी से अमल करती है ये देखना है। आप सभी का इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।